गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल, यूर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। रात की 12 बज चुके हैं और मैं नेचुरल गैस पे वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए दोस्तों, क्योंकि आप जब सुबह उठोगे तो आपको मेरा ओपिनियन मिल जाएगा। सुबह 5 बजे आपके मोबाइल या आपके डेस्कटॉप में ये नोटिफिकेशन आएगा और ये वीडियो फ्लैश होगा, तो आप देख लीजिएगा सुबह उठ के जब भी आप उठते हैं। राइट, तो इस वीडियो में हम दोस्तों बात क्या करने वाले हैं कि जो नेचुरल गैस है वो आज क्रैश हुआ है। तो क्रैश होने के बाद उसके आगे के क्या टारगेट्स रहेंगे, क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा आगे, उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और ये वोलेटिलिटी जो हो रही है, ठीक है ना, वो किस न्यूज़ की वजह से हो रही है। क्या न्यूज़ वो आपको एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है या सिर्फ एक दिन का इम्पैक्ट है, राइट। तो उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो चैनल आपके सामने फ्लैश हो ही रहा है दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो घंटी है ना दोस्तों, इसको दबा के सेलेक्ट और कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको मिलेगा नहीं। अपडेट्स ही नहीं आएँगे आपके पास, नोटिफ़िकेशन ही नहीं आएँगे, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क काफ़ी लोगों ने क्या है कि आज जो क्रैश हुआ है, काफ़ी लोगों ने हाई पे बाय किया होगा, तो उन्होंने बोला सर हम क्या करें? तो दोस्तों मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, आप मेरा दोस्तों कोई-सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने हर वीडियो में एक ही चीज़ बोली है, एसआईपी में करना है आपको इन्वेस्ट। एसआईपी, एसआईपी, एसआईपी। अगर आप सब एक साथ कर देंगे तो नहीं होगा। स्पेशली ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई-सा भी आप वीडियो उठा के देखिए, मैंने रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा बोला है कि आपको एसआईपी में ट्रेड करना है, एसआईपी की तरह ट्रेड करना है इसको। एक प्राइस पे बाय करके बैठ नहीं जाना है दोस्तों। अगर आपके पास कम पैसा है तो उसको टुकड़ों में बाँट के आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, राइट? अभी देखिए जो नेचुरल गैस है देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है ना दोस्तों 6% अप, कभी-कभी क्या होता है यहाँ से एकदम वापस से अच्छी कवरिंग होती है और आपको मिल जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर यहाँ से अच्छी रिकवरी नहीं हो तो? फिर आप लटक जाते हो, राइट? फिर रोल आउट का चार्जेस अलग और वो सब कुछ अलग। तो देखिए अब दोस्तों मैंने क्या किया, देखो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ-कहाँ बाय किया है, राइट? मैंने सबसे पहले 720 पे बाय किया था। फिर मैंने उसको 741 पे सेल किया। मैंने 735 पे भी बाय किया था, ठीक है ना? वो मैंने अभी तक सेल नहीं किया। उसके बाद मैंने बाय किया था सीधा 694 पे। फिर मैंने उसको सेल किया था 712 पे। फिर ये वापस से नीचे गया, फिर मैंने इसको बाय किया था 665 पे, फिर मैंने इसको प्रॉफ़िट बुक किया 673 पे, राइट? अभी मैंने फिर से इसको क्या बाय किया है या नहीं किया है और अगर बाय करूँगा तो कल कितने पे बाय करूँगा वो भी मैं डिटेल में एनालिसिस करूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये मैं एसआईपी कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतनी एसआईपी करने के बाद, इतने प्रॉफ़िट बुक करने के बाद भी अभी मैं लॉस में हूँ। देखिए, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ दोस्तों, लॉस है तो लॉस है, प्रॉफ़िट है तो प्रॉफ़िट है। कोई भी आदमी हमेशा प्रॉफ़िट में नहीं रह सकता और मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने हमेशा ये प्रोजेक्ट करूँ कि मैं प्रॉफ़िट में हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर, मुझे ज़्यादा व्यूअर्स मिल जाए, नो। ठीक है ना? मैं रॉन्ग प्रेडिक्शंस, रॉन्ग नॉलेज, मतलब कोई र्यूमर नहीं फैलाता हूँ, ठीक है ना? वो मेरा काम नहीं दोस्तों। मेरे साथ अगर सब्सक्राइबर आते हैं, अगर शायद ये स्टेटमेंट सुन के सब्सक्राइबर निकल जाते हैं या आते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, क्योंकि ये लॉस मेरा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि देखो जो ईमानदारी है दोस्तों, क्योंकि मैं एक ये जो जो भी यूट्यूब का चैनल है मेरा एजुकेशनल पर्पज़ है, मैं सारा काम ईमानदारी से करता हूँ दोस्तों। मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपना क्यों प्रॉफ़िट बताता रहूँ और लोग मेरे से जुड़ते जाएँ, ठीक है ना? तो दोस्तों ये बात ये है कि आपको एसआईपी में करना है। अभी भी मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ, दोस्तों बोल रहे हैं कि मैंने 700 पे ले लिया है, मैंने उस पे ले लिया है, उसमें ये वो। तो मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों, आपको एसआईपी करनी है। बिना एसआईपी के दोस्तों नेचुरल गैस में नहीं है। कोशिश करिए दोस्तों समझने की। ये जो 6.38% का जो डाउनफॉल हुआ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 6.38% का जो डाउनफॉल है वो क्यों होगा। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई होगी, राइट? उसी की वज़ह से इतना फॉल हुआ है और वो न्यूज़ का सिलसिला दोस्तों उसमें चलता ही रहता है और आगे भी चलता रहेगा। आपको पता है ना, कभी रशिया केप की न्यूज़ आ जाती है, कभी कोई पाइप का वो जो स्क्रू है वो रशिया क्लोज़ कर देता है तो गैस नहीं जाती है। ऐसी चीज़ें हो रही है मार्केट में, राइट? तो इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में कि ये आपको एक्सपेक्टेड है 6.3%, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगर 3 मंथ का चार्ट देखोगे तो कई बार हुआ है। क्रूड ऑयल के चार्ट में अभी रिसेंटली हुआ है, राइट? ठीक है ना? तो ये होता है दोस्तों। तभी मैंने कहा कि नेचुरल गैस जब क्रूड ऑयल में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास एसआईपी के लिए पैसा होना चाहिए दोस्तों। अगर नहीं है तो आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं एसआईपी में करता हूँ दोस्तों। मैंने हर जगह एसआईपी में किया है। तो अभी मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने जाते-जाते जब ये क्लोज़ हो रहा था दोस्तों, तो मैंने 656 पे इसको बाय कर लिया था। ठीक है ना? मैंने कमेंट में लिखा भी है, 656 पे मैंने किया है, ठीक है ना? और मेरे फ्रेंड्स ने किए हैं, राइट? तो ये हमने बाय किया है जाके, और मैंने क्यों बाय किया, अब मैं चार्ट बता देता हूँ आपको कि अब आगे का चार्ट क्या कह रहा है और कौन-सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। दोस्तों अगर रात को या सुबह उठने के बाद कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो मैं
कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगा कि ये न्यूज़ आई है और इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है। वो सब डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी मैं डिटेल्स देता रहता हूँ कभी-कभार, ठीक है? तो वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों इसका चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपको करना क्या है, राइट? हालाँकि आप अपना रिसर्च करिएगा दोस्तों पहले, क्योंकि अपना रिसर्च अपना ही होता है, ठीक है ना? 653 पॉइंट पे देखो, वन डे का चार्ट देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट भी कुछ ख़ास नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ दोस्तों, 3 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं एक बारी, राइट? हाँ, 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 हाँ। 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। सिक्स मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि मैं हमेशा 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू डू इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और व्हाटएवर इट इज़, राइट? मैं हमेशा ये पूरा चार्ट देखता हूँ 1 डे टू 1 ईयर का, राइट? तो दोस्तों यहाँ से मुझे क्लियर कट लग रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ लेवल्स मैंने 656 पे क्यों बाय किए थे, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है 653 पे। ठीक है ना? 653 पे, और कल मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं, अगर ये 653 के नीचे जाता है या 650 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है, मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, मैं यहाँ सस्टेन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, जो आपके एसएल है ना, बड़े डायनामिक हो जाते हैं, ठीक है ना? वो एसएल एसएल नहीं रहते हैं, वो एसएल कोई रमकोड़ी-जमकोड़ी टाइप हो जाते हैं, सीरियसली, मतलब वो एसएल के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं, वॉलेटिलिटी, समझ रहे हो? तो उसमें क्या होता है कि आपको एसएल के वहाँ पे सस्टेन होना पड़ता है। सस्टेन का मतलब आपको वेट करना पड़ता है। अगर मैंने कोई 650 का एसएल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं 650 छू के वापस आ जाए और आप वहाँ पे शॉर्ट कर दो। 650 पे कम से कम 1 मिनट तक वो सस्टेन रहना चाहिए उसके नीचे, तभी जाके हमको लगता है कि हाँ, कोई स्टेबिलिटी है। ठीक है ना? ये एक्चुअल में एक जेन्युइन फॉल और एक्चुअल में एसएल ब्रीच है, राइट? सिर्फ वॉलेटिलिटी के चलते एसएल ब्रीच नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो दोस्तों मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि 650 से लेके 653 है, ये जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यही सोच के मैंने 656 पे दोस्तों बाय किया है। अब देखते हैं न्यूज़, न्यूज़ पे किसी का कोई बस नहीं दोस्तों, ना मेरा बस है, ना मुझे लगता है कि ज बाइडेन या किसी और का, किसी का भी नहीं है। बस किसी को नहीं पता है नेचुरल गैस, क्योंकि रशिया को भी नहीं पता होगा शायद कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स क्या करने वाले हैं आगे, क्योंकि देखो इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है। हाँ, इतना अभी मार्केट में इतना कुछ हो रहा है ना, कभी यूएस प्राइस कैप के लिए बात करता है, कभी यूरोप क्या करता है, कभी रशिया पाइप बंद कर देता है गैस का, कभी क्या होता है, कभी अरब कंट्रीज़ का क्या आता है, इतना उटपटांग हो रहा है ना दोस्तों, कि मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ना, कि कोई भी डिराइव नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है। तो ये अनसर्टेनिटी तो बहुत रहने वाली है नेचुरल गैस में, और रहेगी। मुझे लगता है क्रूड ऑयल से कहीं ज़्यादा अनसर्टेनिटी नेचुरल गैस में रहती है, क्योंकि अभी जो यूरोप का सबसे बड़ा पंगा है वो नेचुरल गैस का है दोस्तों, राइट? क्रूड ऑयल में तो अभी भी सस्ते में मिल रहा है, क्रूड ऑयल तो हमारा नीचे ही जा रहा है, राइट? तो नेचुरल गैस में दोस्तों यही है, तो ये वॉलेटिलिटी दोस्तों इसका कुछ नहीं कर सकते, और मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, एसआईपी करनी ही पड़ेगी। अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं, ये मैंने उस पे ले लिया, मैंने उस पे ले लिया, अरे यार एसआईपी करो यार। ठीक है ना? एसआईपी, और कभी-कभी होता है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला, एसआईपी करने के बाद कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एसआईपी करने के बाद भी लॉस उठाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, राइट? तो आपको अपने ऊपर तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट? वो कहते हैं ना क्रिकेट में, जैसे भी अब आपको अंतिम ओवर है, आपके पास विकेट नहीं, लेकिन फिर भी शॉट तो मारना ही है, तभी तो जीत पाओगे। अगर वहाँ डिफेंसिव होगा तो कैसे जीतोगे? वही बात होती है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अगर खेलना है, तो खेलना पड़ेगा। न्यूज़ से डर के अगर आप नहीं खेलोगे तो फिर तो कभी नहीं खेल पाओगे। ठीक है ना? मैं यहाँ खेलना यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, खेलना एक्चुअली मैं काफ़ी मैंने यूट्यूब देख के खेलना-खेलना वर्ड था, दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बिकॉज़ इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ प्रोफ़ेशन, ठीक है ना? एक प्रोफ़ेशन है मार्केट, राइट? तो मुझे लगता है कि इसको प्रोफ़ेशनली लेना चाहिए, और आपको है ना, थोड़ा-सा अपने को माइंड को बहुत, थोड़ा नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि जब मनी जाती है ना दोस्तों पॉकेट से, तो अच्छे खासे बिज़नेसमैन भी हिल जाते हैं। ये फैक्ट है, राइट? इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि ये वोलेटिलिटी होने वाली है। आज 6.38% हुआ, कल को ये हो सकता है 4% ऊपर हो जाए, ठीक है ना? तब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, लेकिन फिर से आगे वो यही होने वाला है। तो आपको पता है जब ये होने वाला है, तो आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा दोस्तों, एसआईपी करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर सकते, तो देखो आदमी को अपनी लिमिटेशन पहचाननी चाहिए।
आई कांट फ्लाई इन स्काई, राइट? मैं नहीं उड़ सकता। हर कोई स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकता, हर कोई अपना बिज़नेस नहीं खोल सकता, हर कोई सुबह से शाम की जॉब नहीं कर सकता, हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। सो इफ यू अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन कि भाई मेरे से ये वोलेटिलिटी नहीं झेली जाती, मुझे इतना रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, मेरे को रात को नींद नहीं आती है, अवॉइड इट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अवॉइड इट। नहीं करना है, ठीक है ना? अगर आपको नहीं करना है, इतनी रिस्क नहीं होती, नहीं करना, सिंपल सी बात है। ज़बरदस्ती जाके उसमें करने का मतलब है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। या तो आप बड़े स्ट्रॉन्ग रहिए, नॉलेज गेन करिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन नॉलेज के बेसिस पे रहिए। ये नहीं कि आधी-अधूरी नॉलेज पे कॉन्फिडेंट है, खड़े हो एक टाँग पे, राइट? ऐसे नहीं, ठीक है ना? ये नहीं कि एक टाँग पे खड़े होके तपस्या करने लग जाओ, वो फालतू की बातें हैं, राइट? इसलिए आपको नॉलेज लेना चाहिए और फिर ही ट्रेड करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ी होनी चाहिए नेचुरल गैस क्रूड ऑयल। नहीं तो आप इक्विटी में जाइए। आप इक्विटी में इन्फोसिस उठा लीजिए या कोई दूसरी स्क्रिप्ट उठा लीजिए, जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करके आराम से पूरे साल भर आराम से सो, और एट द एंड आपको 10 से 20% का प्रॉफ़िट मिल जाएगा और साथ में डिविडेंड बोनस मिल जाएगा। उसमें खुश रहो। तो दोस्तों, अगर ये रिस्क तो उठानी पड़ेगी आपको, इसका और कोई तोड़ नहीं है। ठीक है ना? अभी भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं दोस्तों, कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर क्या करें, क्या करें, क्या करें? अब मैं उनको क्या बोलूँ? अब देखो, मैंने अब मुझे बोलते हैं कि सर आपने कितने लॉट उठाए, कितने एवरेज किए? दोस्तों, मैंने तो अभी देखो प्रॉफ़िट कमाया है। मैंने इसमें वीडियो बनाया है, 665 पे मैंने लेके 673 पे सेल किया है। अब वो जो मेरे पास पैसा आया ना, वही मैंने 656 पे वापस लगा दिया। अब 656 से कल जब ऊपर जाएगा ना, फिर से मैं उसको सेल करूँगा, ठीक है ना? फिर मैं अपना पैसा इकट्ठा करूँगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस बाय करूँगा। तो ऐसे कर करके दोस्तों, अभी देखो मेरे को लॉस है। इतना प्रॉफ़िट मैंने बीच-बीच में एसआईपी कमाने में के बाद भी मेरे को अभी आराम से शायद 2.5% का लॉस है दोस्तों। अभी भी प्रॉफ़िट कमाने के बाद भी 2.5% का लॉस है। लेकिन ये 2.5% मुझे पता है मैं रिकवर कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या पैसा है, एसआईपी की कैपेसिटी। आपके सबके पास है। आप कम-कम लगाइए ना, किसने कहा आपको ज़्यादा लगाने की, राइट? तो स्टे अवे इफ यू कांट कंट्रोल दिस वॉलेटिलिटी। और मेरा ओपिनियन कोई लास्ट ओपिनियन नहीं है दोस्तों। मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला, मेरे ओपिनियन को नहीं लेना है भाई, मेरे ओपिनियन को एज अ फीडबैक आपको लेना है। आपको समझना है अगर वो आपके ओपिनियन में फिट बैठता है। मैं जो न्यूज़ दे रहा हूँ वो न्यूज़ आपको मिल रही है, उस न्यूज़ पे आप अपना रिसर्च करिए, राइट? यही चीज़ मैं करता हूँ। आई एम इन द स्टॉक मार्केट कम्युनिटी इन वेरियस ग्रुप्स। काफ़ी सारे अनगिनत ग्रुप्स है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एवरीवेयर, राइट? तो क्या आपको क्या लगता है, जब मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ कि आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र से दूर रहना, और उसी के साथ में ग्रुप में रह के, क्या ग्रुप में मैं उनके साथ ओपिनियन, मैं उनका वो क्या उनके टारगेट्स क्या हैं वो देखने के लिए मैं ग्रुप में नहीं रहता हूँ दोस्तों। मैं ग्रुप में रहता हूँ कि मुझे न्यूज़ चाहिए, क्योंकि इन कम्युनिटी में आपको न्यूज़ मिल जाती है। क्योंकि आप कोई परफेक्ट नहीं है, राइट? मुझे कितनी मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार करूँ, लेकिन कोई एक व्हाट्सएप का, कोई एक टेलीग्राम का ग्रुप ऐसा होगा जहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ फ्लैश हो जाएगी जो शायद मुझे ना पता हो। तो मैं वो न्यूज़ लेने के लिए इतनी कम्युनिटीज़ में हूँ, वहाँ से टारगेट लेने के लिए नहीं हूँ। तो ये मेरा डिसिप्लिन है और ये मेरा तरीका है करने का। तो इसी तरीके से आप कम्युनिटी बनिए, थोड़ा-सा यू हैव टू बिल्ड अप। अगर आप मेरा सिर्फ़ वीडियो देख के चले जाएँगे दोस्तों, और सोचेंगे कि वाह! फिर से ये कर ले, फिर कमेंट सेक्शन में ये लिख ले कि सर मैंने यहाँ पे कर लिया, मैं वहाँ पे अटक गया, मैं वहाँ पे अटक गया। तो दोस्तों, ये तो फिर ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा आपका, राइट? सो अगर कुछ बड़ा करना है दोस्तों, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। लॉस होता है यहाँ पे, प्रॉफ़िट होता है, कोई मैटर नहीं है। लेकिन एट लीस्ट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर, राइट? अगर यहाँ से बहुत बड़ा लॉस होता है मान लो आपको, तो क्या करना है आपको? आपको मोमेंटम शो नहीं करना है, आपको कमाना है। अगर आपको एक बात बताइए, अगर आपको नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है, आप भी जानते हैं कि आपको कोई नहीं हरा सकता। ये सर्वविदित है, मेरे को कोई कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा सत्य नहीं खोज के आ गया मैं, राइट? सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम वही होती है जब या तो नॉलेज आपको कम हो या कॉन्फिडेंस कम हो, तभी प्रॉब्लम होती है, राइट? तो ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप चार्ट सीखते हैं ना दोस्तों, चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसी तरीके से आपको ये रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ गो इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन इक्विटी, टेक अ इन्फी, टेक अ टीसीएस, टेक अ विप्रो स्टॉक, राइट? Invest it and stay away for 3 to 5 years and get your 50 to 60% in 3 years along with your dividend and bonus, and you be happy. So that's what you can do that. So it's up to you how you driven, okay? Because loss and profit will be, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में जितना प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा लॉस भी होता है। अब उसमें अगर जो रिस्क मैनेजमेंट करना जान गया क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में, वो एक किनारे से निकल जाता है प्रॉफिट कमा के, राइट? लेकिन जो नहीं जानता है उनको बड़ा बड़ा लॉस भी होता है, बड़ा प्रॉफिट भी होता है। जब बड़ा प्रॉफिट होता है तब तो हमको ठीक है,
कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा होता है। जैसे ही बड़ा लॉस होता है ना, फिर उसके बाद सब खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, ये ऐसे ही होता है। तो अब आपके ऊपर है, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, नहीं तो ये एक लेक्चर लगने लग जाएगा आपको, राइट? तो मैं समरी बता देता हूँ दोस्तों जाते-जाते। 656 में मैं बाय कर चुका हूँ और एक मेरी बाइंग अभी भी 673 पे है, तो 656 में अभी बाय करूँगा और कल मेरा जो टारगेट है अभी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शुरू में तो देखो नीचे ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्लोजिंग भी अगर आप एनजी की देखें, ठीक है ना? तो एनजी की नीचे ही हुई है। मैं आपको इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग बता देता हूँ, ठीक है ना? ये दोस्तों नीचे ही गया था वन डे में, ठीक है ना? लेकिन यहाँ से रिकवर हुआ था ये फिर से, ठीक है ना? देखिए, तो ये जो रिकवरी दोस्तों मेरे को लगता है कि ये वापस से मैं इंडियन वाले मार्केट पे चला जाता हूँ। मुझे लग रहा है कि 650 648 तक वोलेटिलिटी के चलते बोल रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं लग रहा है 650 के नीचे भी जाएगा। लेकिन वोलेटिलिटी इतनी है ना कि आप 645 या 648 तक आप समझ सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कल वापस से 670 और 680 का मुझे दिख सकता है। अगर क्योंकि मैं अपना पहला टारगेट मान के चलूँगा 670, व्हिच इज़ आल्सो आई थिंक कितना हो गया 3%, राइट? 3% अगर मुझे यहाँ से मिलता है 670, तो मेरा तो एवरेज बराबर हो जाता है, ठीक है ना? काफ़ी 3% है, मतलब मेरा तो कोई भी लॉस नहीं रहता फिर, ठीक है ना? ना प्रॉफ़िट रहता है, ना लॉस रहता है अगर 670 क्लिक करता है। उसके बाद जितना बढ़ेगा उतना मुझे प्रॉफ़िट होगा, ठीक है ना दोस्तों? तो ये मेरी कैलकुलेशन है। क्रूड ऑयल में तो मैंने कमाया ही है अच्छा खासा, तो देखो म व कहीं न कहीं मेरी कमाई चल रही है दोस्तों, राइट? तो आपको ये बैलेंस आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मैनेजमेंट आता है ढंग से कैसे अपने पैसे को रोटेट करना है, ठीक है ना? मैं तो यहाँ हूँ ही हेल्प करने के, लेकिन आप सीधा-सीधा मेरा ओपिनियन लेके फिर आप बोल देते हैं मैं यहाँ 700 पे अटक गया हूँ, मैं वहाँ अटक गया हूँ। ऐसे भी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इतना बोल रहा हूँ उसके बाद भी नहीं किया, ठीक है ना? तो दोस्तों कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पे जो भी ओपिनियन देता हूँ वो मेरे सिर्फ़ ओपिनियन है। वो कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि बिकॉज़ आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पे अपने ओपिनियन, व्यूज़ वगैरह देता हूँ, टारगेट्स वगैरह देता हूँ। लेकिन आपको अपना खुद का रिसर्च करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ़ मेरे से फीडबैक लेना है, उसके बाद आपको खुद को अपना एनालिसिस करके खुद के टारगेट बनाने हैं, रिसर्च करनी है। फिर आप अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके प्रॉफ़िट एंड लॉस के लिए अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये एक डिस्क्लेमर है। और जो आगे की बात है, अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एडवाइज़र करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी पर्सनल रिसर्च करिए, बिकॉज़ क्या होता है ना, वो नहीं होता है दोस्तों कि कुछ अच्छा हुआ, तो आपकी वजह से हुआ, कुछ खराब हुआ, तो भी आपकी वजह से हुआ। तो एट लीस्ट यू हैव दिस काइंड ऑफ वायबिलिटी, लाइक व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर द रिस्पांसिबल। बट अगर किसी और की एडवाइस लेके अगर आप लॉस करें ना, तो उसको भी आप गालियाँ बकोगे, ठीक है ना? और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि सब तो उसके कहने पे आपने किया है। सो एट लीस्ट यू डू फ्रॉम योरसेल्फ, ओके? लेकिन उसके लिए आप नॉलेज गेन करिए, और मुझे लगता है कि नॉलेज गेन करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है इंडिया में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर कोई करना चाहता है रियल में, अगर रियल में कोई सीखना चाहता है, तो मुझे लगता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अरे इतने सारे वीडियोज़ हैं, मैंने नहीं जाने कितने वीडियोज़ बनाए, वेबसाइट तक बता दिया आपको, न्यूज़ कहाँ से मिलनी है, क्या मिलनी है, सब कुछ तो बता दिया। जियोपॉलिटिक्स वगैरह सब समझा दी, इतने सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, बहुत लोगों के, ग्राफ के, कैंडल के, तो जो सीखना चाहता है उसके लिए असीम है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो दोस्तों थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनिए, ठीक है ना? लॉस होता है, डोंट लूज़ इट, ओके? एंड ये वोलेटाइल मार्केट है, अगर आप नहीं सस्टेन कर सकते तो स्टे अवे। सो विद दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड आई एम गोइंग टू साइन ऑफ।